हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना वाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं तो आप इस रीडिंग को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये क्रिस्टल्स ऑर्डर करना चाहते हैं, दीज आर रियल क्रिस्टल्स, ठीक है। आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा फेक क्रिस्टल्स हैं जहां पर सिंपल मोती आपको दे दिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक रियल क्रिस्टल है, लेबोरेटरी का टेस्टेड क्रिस्टल्स है और ये विद सर्टिफिकेट सेंड करे जाते हैं आपको। ये मैं स्पेशली एनर्जाइज करती हूँ आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से। जब आप क्रिस्टल्स ऑर्डर करते हो ना, तो उसके बाद आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है और इनको प्रॉपरली एनर्जाइज करा जाता है, ठीक है। आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से। क्योंकि देखिए, अगर आप इन्हें बिना एनर्जाइज करे वेयर करोगे ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई मतलब नहीं है अगर आप इसको बिना एनर्जाइज करे वेयर करते हो तो, ठीक है। तो इसे एनर्जाइज कर कर जब हम वेयर करते हैं, क्लींस कर कर जब हम वेयर करते हैं, ठीक है, तभी इसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इन क्रिस्टल्स को लेना चाहते हो, ये सिर्फ ब्रेसलेट फॉर्म में ही नहीं है, बल्कि आपको रिंग फॉर्म, पेंडेंट फॉर्म, ट्री फॉर्म, क्लस्टर फॉर्म, पिरामिड फॉर्म, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे, ओके। और ये रियल ऑथेंटिक क्रिस्टल्स ही होंगे, ओके। सो अगर आप इन क्रिस्टल्स को ऑर्डर करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरा, आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। मेरी वेबसाइट है द व्हील ऑफ फॉर्चून 369.com के नाम से ही होगी वेबसाइट भी, तो आप वहां पर विजिट कर सकते हो और इन क्रिस्टल्स को आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, सेशंस लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर, जैसे मैंने कहा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरी, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब स्पेशली क्या चीज हो रही है ना, कि लोग कमेंट्स में नंबर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि आप हमसे रीडिंग ले लो, हम ही रियल व्हील ऑफ फॉर्चून 369 के हैं, टीम है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं कभी कमेंट्स में अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप सही सोर्स पर जाना चाहते हो तो मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो आप वहीं पर जो नंबर गिवन है ना, आप उसी पर कांटेक्ट करें। अगर आपको कमेंट में कोई भी अपने नंबर शेयर कर रहा है तो प्लीज उस चीज से सावधान रहें, क्योंकि वहां पर क्या चीज हो रही है ना, लोग पेमेंट कर देते हैं और उनको रीडिंग्स भी नहीं मिल रही हैं और वो एक फेक सोर्स है, ठीक है। सो प्लीज उस चीज का ध्यान रखें, अपने मनी की खुद वैल्यू रखें। ऐसे बहुत केसेस हो चुके हैं, इसलिए मैं बार बार आपको रिमाइंड करवाती हूँ। चलिए, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। और साथ ही साथ इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, सब इस रीडिंग को देख सकते हो। सब जोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, ठीक है। सिर्फ जोडिएक साइन जो इस रीडिंग के दौरान आपको बताए जाते हैं वो इस पर्पस के लिए होते हैं ताकि आप एक कनेक्शन फील कर सको। बट ये जो रीडिंग्स होती है ये हर जोडिएक साइन के लिए होती है और आपको एनर्जी से साथ कनेक्ट करना है। अगर आपको स्टार्टिंग में ही लग रहा है, स्टार्टिंग के आप एटलीस्ट 15 मिनट्स की रीडिंग जरूर सुनो। 15 मिनट की रीडिंग सुनने से क्या चीज होता है ना, आपको पता लग जाता है रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। अगर लगता है आपके लिए है तो आगे उसे कंटिन्यू करो, नहीं लगता तो मेरी चैनल पर और भी रीडिंग्स है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप इस रीडिंग में आए हो ना, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, डिवाइन आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं। शायद कुछ तो मैसेजेस रीडिंग में आपके लिए है ना, तभी आप इस रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट हुए हो। तो बिल्कुल उसे रिसीव करने के लिए इस रीडिंग को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा सुनना चाहिए आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। देखिए, ग्रेट। आज की रीडिंग की शुरुआत तो मजिशियन के कार्ड से हुई है गाइस, ठीक है, तो अमेजिंग। लेकिन सेकेंड ही कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का, एस ऑफ कप, पेज ऑफ हैंड, this is 6 of swords, king of swords, justice and bottom में यहां पर है ओके 8 of
वैंड की एनर्जी, बॉटम की एनर्जी हमेशा ब्लॉकेजेस को डिफाइन करती है ना, और यही आपके लाइफ की ब्लॉकेजेस दिख रही हैं मुझे। चलिए सबसे पहले जोडिएक्स की बात कर लेते हैं। तो जोडिएक्स यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा की एनर्जी है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। सारे जोडिएक साइंस यहाँ पर है, जैसे मैंने कहा सब जोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होती है। चलिए तो सबसे पहले हम ब्लॉकेज की जहां तक की बात कर रहे हैं, तो दिस इज एस ऑफ वैंड, ठीक है, सॉरी, एट ऑफ वैंड, एस ऑफ वैंड बोल रही हूँ मैं। इट इज एट ऑफ वैंड की एनर्जी, जो कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप को डिफाइन कर रही है। यानी इस समय या तो आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में मुझे नजर आ रहे हो, या एक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है, जहां पर एक ऑन एंड ऑफ का पैटर्न आपके रिलेशनशिप में बार बार चल रहा है। ये व्यक्ति बार बार आपके पास आते हैं और बार बार आपसे बात बंद कर कर, आपको गोस्टिंग की एनर्जी देकर, आपको ब्लॉक कर कर आपसे दूर चले जाते हैं, राइट। सो एक ऑन एंड ऑफ का पैटर्न यहाँ पर मैं चलते हुए देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में। बट यहाँ पर फिलहाल जो प्रेजेंट एनर्जी आपके पार्टनर की है, यानी आज सुबह आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा पेन में नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, बहुत अपसेट से कहीं ना कहीं वो हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, ठीक है, जैसे ये स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आई हैं, ये उनका सैड एनर्जी ही उनकी डिफाइन कर रही है। यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा सैड मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब ये पर्सन सैड क्यों है? हो सकता है इन्होंने लास्ट नाइट कोई बहुत बुरा सपना या तो देखा है, या फिर मैं ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर देख रही हूँ कि ये आपके लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, और आपको लेकर इतना नेगेटिव सोचने की वजह से, आपको लेकर ओवर थिंकिंग करने की वजह से ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा सैड है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी इनके हाथ में नहीं है। ओके, और ये आपको भी बहुत ज्यादा चेंज होता हुआ, बहुत बदलता हुआ देख रहे हैं। उनको आपके साथ एक डिटैचमेंट सी फील हो रही है। उनको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि आप तो अब मूव ऑन कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, और इनके हिस्से में सिर्फ पेन और तकलीफ ही अब जैसे रह गई है। जब से ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, तब से इस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है, ठीक है, ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, और इन पर्सन की लाइफ में कोई नहीं है जिसके साथ ये अपने दिल की फीलिंग्स, अपने जज्बात शेयर कर सके, ठीक है, इनके आसपास कोई नहीं है। अगर कोई इनके पास थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है ना, अगर कुछ लोग यहाँ पर हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, तो वो थर्ड पार्टी उनका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, ठीक है, जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ भी ये खुलकर एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। यानी अगर इनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, रोमांटिक पार्टी है, उनका फ्रेंड है, उनका कोई फैमिली मेंबर है, तो ये खुलकर वहां पर भी एक्सप्रेसिव नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, वहां पर भी अपनी फीलिंग्स को पूरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर तो देखते हैं, इन्हें चाहिए कि आपके साथ इनका फ्यूचर हो, आपके साथ फ्यूचर के सपने ये देखते हैं कि आपसे शादी हो, और शादी के बाद आप लोग यहाँ घूमने जाओ, ये करो वो करो, ठीक है, या फिर आप दोनों का रीयूनियन हो, और रीयूनियन के बाद आप ऐसा करो वैसा करो। तो ये फ्यूचर को लेकर तो बहुत ज्यादा सोचते हैं, बट इन्हें पता है कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का इन्हें सामना करना पड़ेगा। यानी फ्यूचर अगर ये सोचते हैं तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिक्कतों का एक तो इन्हें सामना करना पड़ेगा। इनको अपनी फैमिली के हो सकता है अगेंस्ट जाना पड़े, इन्हें हो सकता है कि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, आपको आपके लिए बहुत ज्यादा लड़ना पड़े, ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा फाइट्स करनी पड़े, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। तो ये फ्यूचर तो जरूर सोचते हैं आपके साथ, लेकिन इन्हें ये भी पता है कि ये फ्यूचर इजी नहीं है, और ये चीज कहीं ना कहीं आप भी जानते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज आप भी जानते हो कि फ्यूचर जो है इस रिलेशनशिप में इतना ईजी और इतना सिंपल तो नहीं है। और जहां तक कि आप ये बार बार सोचते हो ना कि पर्सन सच में आपसे प्यार करता है या नहीं, ठीक है, आप कंफ्यूज रहते हो उस चीज को लेकर, ठीक है, कि पर्सन सच में आपको प्यार करता है भी या नहीं, या इस पर्सन के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है भी या नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि बिल्कुल इस पर्सन के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है, बहुत प्यार है इस पर्सन को लेकर आपके दिल में, उनके दिल में भी आपको लेकर बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है, बहुत प्यार है उनके दिल में। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा लेस एक्सप्रेसिव है, यानी इनको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही करना नहीं आता है, अपनी फीलिंग्स को खुलकर आपके सामने रखना ही नहीं आता है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। साथ ही साथ हो सकता है अभी आपसे नो कांटेक्ट के बाद या तो इनको कोई तरीके के हेल्थ इश्यूज अभी रिसेंटली या तो स्टार्ट हुए हैं, इनके या इनके फैमिली मेंबर में कोई ये चीज हो सकती है, या फिर हेल्थ इशू की वजह से इनका बहुत ज्यादा वेट लॉस हुआ है, ठीक है,
कुछ तो मतलब ऐसा मुझे दिख रहा है, कोई तो हेल्थ इशू है जो इनका अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, ठीक है। और ये स्ट्रेस एंग्जाइटी इसलिए है इनकी लाइफ में क्योंकि ये आप इनके पास नहीं हो, आप इनके साथ नहीं हो, ठीक है। इस समय भी मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, जहां पर ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं लेकिन ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनकी लाइफ में ना क्लैरिटी नहीं है, इन्हें नहीं पता कि आगे इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जितना आपने इस रिलेशनशिप में सफर करा, आई कैन सी कि आपने बहुत पेन देखा है इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप आपके लिए कभी भी ईजी नहीं रहा, और जितना आपने इस रिलेशनशिप में सफर करा है ना, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं मुझे सफरिंग की एनर्जीज में ही नजर आ रहे हैं। ये पर्सन भी मुझे स्टक्ड ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें नहीं पता कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या एफर्ट्स डालने चाहिए। और ये आपकी तरफ से भी कोई एफर्ट्स नहीं देख रहे हैं, ठीक है। इन्हें आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप भी तो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल सकते हो, लेकिन आप तो इस रिलेशनशिप में कोई भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। तो ये उस चीज से और ज्यादा परेशान है, ठीक है। ये उस चीज से और ज्यादा परेशान है कि आपकी तरफ से कोई एफर्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, आप भी तो इनसे प्यार करते हो, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इसलिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो क्योंकि आप इनसे प्यार ही नहीं करते हो, और अब आप इन्हें भूल चुके हो, या फिर अब आपकी जिंदगी में कोई और आ चुका है, ठीक है। तो इनके दिल में एक ये डाउट, ये इनसिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं है इनके दिल में। ये पर्सन देना तो चाहते हैं आपको जस्टिस, ये आपको लॉयलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपके साथ न्याय करें, सब कुछ सही करें। आपने इतना प्यार इस शख्स को दिया है तो ये भी आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं। लेकिन जब भी ये आपको जस्टिस देने के बारे में सोचते हैं ना, ये पर्सन थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अब कोई फायदा नहीं है ये सब कुछ सोचकर, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये इतना ज्यादा आपके बारे में सोचेंगे, इतना ज्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे ना, तो ये अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेसफुल करेंगे। तो ये कोशिश करते हैं आपकी कि आपको ये याद ना करें, आपका विचार भी इनके दिमाग में ना आए, ठीक है। लेकिन ये चीज भी इनके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि ये 24 घंटे बैक ऑफ द माइंड, इनके माइंड में आप ही चलते रहते हो, ठीक है। ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत गलत करा आपसे दूरी बनाकर, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर। मे बी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके पार्टनर ने आपको या तो ब्लॉक करा है, या आपके पार्टनर ने आपसे एकदम से ऑल ऑफ सडन आपसे बात बंद कर दी। तो उनको लिटरली ऐसा लगता है कि ये उनकी गलती है, उन्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, और उस चीज का पछतावा भी इन्हें होता है, ओके। बट वो जब भी आपको जस्टिस देने के बारे में सोचते हैं, जब भी वो चीजें सही करने के बारे में सोचते हैं ना, उनको एक नेगेटिविटी से उनके दिमाग में आ जाती है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है या तो अभी सही समय नहीं है, या तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने अब वक्त निकल चुका है, ठीक है। उनको लिटरली ऐसा लगता है कि अब तो वक्त निकल चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता इस रिलेशनशिप में। तो ये पर्सन ना बहुत लो हो जाते हैं, बहुत लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत लो वाइब्स में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसी इनकी एनर्जीज यहाँ पर है। और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। सो दिस इज किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ओके। ये आपके पार्टनर की ही एनर्जीज हैं गाइस। पेज ऑफ कप्स, दिस इज 4 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एंड बॉटम में यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल। अभी जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी ना, मुझे लिटरली यही वाइब्स आ रही थी जैसे आपके रिलेशनशिप को ना कोई बहुत बुरी नजर लगी है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहा है, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में रही है, एंड बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी आप। और बहुत बहुत ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आपको कभी प्यार नहीं दिखाया, ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत प्यार, बहुत इमोशंस आपको दिखाए हैं, ओके। एंड मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ, शायद तभी तो आप इनके साथ प्यार में पड़े हो, है ना, क्योंकि इन्होंने बहुत प्यार आपको दिखाया है। आपको इनमें मतलब एक हस्बैंड या वाइफ वाली फीलिंग आपको इनके साथ आती थी, राइट। और आपको ऐसा लगता था कि इससे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता है। आप इनके पास होते हुए भी आपको बहुत लकी फील होता था, ठीक है, कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, तो आपको बहुत लकी भी फील होता था इनके साथ। ऐसा नहीं है कि आपको इनके साथ कभी लकी महसूस नहीं हुआ, या फिर इन्होंने कभी आपको इमोशंस या प्यार नहीं दिखाए हो, नहीं।
बहुत प्यार दिखाया है इस पर्सन ने, और आप बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप दोनों का रहा है। यू वर लाइक, आप दोनों को अगर साथ में खड़ा कर दिया जाए ना, तो लिटरली आपको देखकर यही लगेगा कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, राइट। बट कहीं ना कहीं तो इस कनेक्शन को बुरी नजर लग गई, क्योंकि चीजें इतनी अच्छी होते हुए भी चीजें जब खराब हो जाएं तो वहां बुरी नजर ही होती है ना। और ऑल ऑफ सडन हुआ है यहाँ पर आप दोनों का नो कांटेक्ट की सिचुएशन। तो या तो किसी की बुरी नजर या कोई स्पेल वर्क आपके पार्टनर के ऊपर करा गया है, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, जहां पर किसी तरीके का तो स्पेल वर्क आपके पार्टनर के ऊपर करा गया है, इनको आपसे दूर करने की ना कोशिश करी गई है। मैं लिटरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ। ये कोई पर्सन उनका फैमिली मेंबर हो सकता है, ये कोई उनका फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि उनका वेल विशर है, बट ये पर्सन नहीं चाहता कि आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा बने। ओके, सो इस पर्सन ने आपके रिलेशनशिप पर किसी तरीके का स्पेल वर्क, किसी तरीके का बुरी नजर लगाई है, ठीक है। वो खुश नहीं है आप दोनों को साथ में देखकर, इसलिए आप दोनों मुझे इतने तड़पते हुए दिख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और आप दोनों के दिल में फीलिंग्स है। अगर यहाँ आप तड़पते हो ना, तो वहां उनको भी दर्द होता है, वहां वो रोते होंगे तो आपको भी बेचैनी फील होती होगी। तो आप दोनों का कनेक्शन ना बहुत खास है, बहुत ही खास है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स, और जो भी ये एनर्जीज है ना, इस एनर्जी को तो रिमूव करने के लिए आप ये ब्लैक ओबिसिडियन का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, ठीक है। इसको भी आप वेयर कर सकते हो। इससे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर होता है ना, तो वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। और आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी इसको पहन सकते हो। यानी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क में हो तो ही आप इसे वेयर करो, नहीं, आप इसे अपनी सिंपल अपने रिलेशनशिप की प्रोटेक्शन के लिए भी आप इसे वेयर कर सकते हो, ठीक है। ये उसी चीज के लिए वर्क करता है। तो दिस इज ब्लैक ओबिसिडियन। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश करी गई है, बट अब मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में गाइस, ठीक है। मेजर चेंजेस आ रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि जून एंड का टाइम पीरियड आपके लिए हो सकता है, या फिर जुलाई सेकेंड वीक, जुलाई फर्स्ट या सेकेंड वीक का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए हो सकता है, जहां पर आपके पार्टनर आपको बहुत जल्दी लाइक कांटेक्ट करेंगे और आपको चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जून लास्ट वीक या जुलाई फर्स्ट 2 वीक्स बहुत लोगों के लिए बहुत खास हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, ये पर्सन अभी तक तो अपनी फीलिंग्स को रेजिस्ट कर रहे हैं। आपके लिए जो इनके दिल में प्यार है, वो उस प्यार को अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि वो आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है। उनकी ईगो, उनका प्राइड, उनका नेगेटिव थॉट पैटर्न उनको एक्सेप्ट ही नहीं करने दे रहा है कि वो आपके बिना नहीं जी सकते हैं। उन्हें अभी भी लगता है कि वो आपके बिना जी लेंगे, ठीक है। उन्हें अभी भी लगता है कि नहीं यार, मैं रह लूंगा उसके बिना, कोई बात नहीं, अभी नहीं भूला, 2 दिन बाद भूल जाऊंगा, लेकिन मैं भूल जाऊंगा उसको, ठीक है। तो कहीं ना वो अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा समय तक रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो, जिस दिन उनके इमोशंस ओवरफ्लो हुए ना, ठीक है, उस दिन उन्हें एहसास हो जाएगा पूरे तरीके से कि आप उनके लिए क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है, कितने खास हो। और आज भी उनके साथ ऐसा होता है, ठीक है, कि जब वो रात को अकेले होते हैं ना, स्पेशली कल रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहां पर वो बिल्कुल अकेले थे और उनके दिमाग में आप ही घूम रहे थे, ठीक है। उनके साथ ऐसा हो रहा था कि पूरी रात ये पर्सन आपके बारे में सोचता रहा, पूरी रात ये पर्सन जो है ना, सिर्फ उनको यही ख्याल आता रहा कि उन्हें आपको कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये पूरी रात इसी एक कंफ्यूज, इसी एक कश्मकश की एनर्जी में रहे हैं कल पूरी रात, ठीक है। तो ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है जहां पर पूरी रात ये पर्सन, ये व्यक्ति सो भी नहीं पाया। सो यस, ऑफ कोर्स मेजर चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जहां पर आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और जहां पर आपके पार्टनर आपको खुद आगे बढ़कर सामने से आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अपनी फीलिंग्स आपके सामने आकर जाहिर करेंगे, ठीक है। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ सन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्परर, ओके। और देखते हैं और कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स और बॉटम में यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है।
ब्यूटीफुल एनर्जीज। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी मुझे दिख रही है, देखो सबसे पहले तो मैं डिफरेंसेस देख रही हूँ, आप दोनों के बीच में कल्चर, स्टेटस, रिलीजन को लेकर डिफरेंसेस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पर आप वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हो, यानी कहीं ना कहीं आप आज भी इनका वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आए और आपको अप्रोच करे, ठीक है। आप अपने पास से उन्हें अप्रोच नहीं करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन खुद आए, आगे बढ़कर आपको अप्रोच करे, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत एफर्ट डालनी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और अगर वाकई में आपको लगता है कि ये पर्सन अगर सुधर चुका है, इसको अपने लेसन मिल चुके हैं, तो ये पर्सन खुद आएगा और आपको अप्रोच करेगा। तो आप एक वेटिंग एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर आप इंतजार कर रहे हो उनके अप्रोच का, उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स का, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, आपसे दूर जाने के बाद ना इस पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जैसे स्टार्ट हो चुकी है। यू नो आप इनके लिए बहुत लकी थे, ठीक है। जब तक आप इनकी लाइफ में थे ना, सब चीजें इनकी लाइफ में बैलेंस में थी, यानी इनके फाइनेंसेस भी बैलेंस में थे, इनकी हेल्थ भी बैलेंस में थी, और इनके रिलेशनशिप्स, जो आसपास इनके रिलेशनशिप्स हैं वो भी बैलेंस में थे, सब चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, इनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था, ग्रो कर रहे थे ये अपनी लाइफ में। पर जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। ये पहले की तरह, मतलब आपको ये दिखावा बहुत है इनके अंदर, मतलब ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये दिखते जरूर होंगे कि बहुत पैसे वाले हैं, बहुत फाइनेंशियली रिच हैं, लग्जरी है इनके पास, ठीक है। लेकिन अंदर से ये पर्सन बिल्कुल फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा लोन होना या बहुत बड़ा लॉस से अभी अभी फेस करना, ठीक है। ऐसा कुछ इनके साथ चल रहा है, जिस वजह से भी मैंने कहा ना, ये पर्सन को हेल्थ इश्यूज भी फेस करने पड़ रहे हैं। तो कुछ भी इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, ना ही इनका रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, ठीक है। इनके आसपास जो लोग हैं, इनके आसपास जो इनके फ्रेंड्स थे, जिनको ये बहुत ज्यादा अपना मानते थे, या इनके आसपास जो वेल विशर्स, वो सब कहीं ना कहीं इनको छोड़कर दूर जा चुके हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन इस समय बिल्कुल अकेला और लोनली इनको महसूस हो रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है, इनको ना आपके साथ हमेशा एक अपनेपन की फीलिंग आई है, यानी आप इन्हें हमेशा अपने ही लगे हो, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप इन्हें अपने नहीं लगे हो, ठीक है। आपके साथ ये हर चीज शेयर करते थे, अपने अच्छा पॉइंट, अपना बुरा पॉइंट, क्या अच्छा उनके साथ हुआ, क्या बुरा इनके साथ हुआ, क्या चीज इनको पसंद नहीं आई, ठीक है। एंड एवरीथिंग, मतलब अपनी फैमिली की बातें तक इन्होंने आपके साथ शेयर करी हैं, अपने सारे सीक्रेट्स आपको हमेशा बताए हैं। तो यू आर द पर्सन जिसके साथ ये हर चीज अपनी शेयर करते थे, ठीक है। एवरीथिंग, मतलब हर चीज इस पर्सन ने आपके साथ, इस व्यक्ति ने आपके साथ शेयर करी है, ओके। और आज कहीं ना कहीं इनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि इनके पास कोई नहीं है जिसके साथ ये सब चीजें शेयर कर सकें, या ऐसी सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए उसकी एडवाइस ले सकें। तो ये इस पॉइंट पर ना अपने आप को बहुत अकेला और लोनली फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है उनके आसपास, ठीक है। सो बहुत अकेला और लोनलीनेस की फीलिंग इनको कहीं ना कहीं आ रही है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। सो ठीक है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर है आई एम लीविंग की एनर्जी, ओके। मदर्स वाउंड, दिस इज अटेंशन ऑफ अदर्स, नीड टाइम टू हील, दिस इज योर माइंड, spoiling you, unclear, and bottom में यहाँ पर you are my favorite, okay। सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की देखने को मिल रही है ना, ये पर्सन अभी तक क्या हो रहा था ना, कि अभी तक ये लोगों की बहुत ज्यादा सुन रहे थे। इनको ना अभी तक ये चीज लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। अगर वो आपके साथ रिश्ता बनाते हैं, ठीक है, तो उनके आसपास जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, वो क्या कहेंगे, है ना। समाज में लोग क्या कहेंगे, उनकी सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, है ना, कैसा इंप्रेशन पड़ेगा। क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ज्यादा उन चीजों के बारे में सोचते हैं, मे बी इनकी बहुत सोशल वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड ये पर्सन उन चीज में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। तो अभी तक क्या था ना, वो इस रिश्ते को छुपा कर उन्होंने रखा था,
तो कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जिनका रिश्ता अभी तक छुपा हुआ था, आपके रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता था। मे भी हो सकता है आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, ठीक है, ऑलरेडी आपके पार्टनर मैरिड है या आप मैरिड हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी तक आपका रिश्ता ना छुपा हुआ था, मिस्ट्री था आपका रिश्ता। लेकिन मन ही मन में आप लोग एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहे हो, ठीक है, यानी दिल से आप उन्हें अपना हस्बैंड या वाइफ मानते हो, या फिर वो आपको अब दिल से अपना हस्बैंड या वाइफ मानते थे। तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये छुपा हुआ था। छुपा इसलिए हुआ था क्योंकि अभी तक ये लोगों के सामने आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। बट अब मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर व्यक्ति की हीलिंग हो रही है, ठीक है, ये हीलिंग स्टेज में है, और ये पर्सन अब ना इस रिश्ते को दुनिया के सामने भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हो ना कि ये पर्सन दुनिया के सामने इस रिश्ते को लेकर आए, ठीक है, एक परमानेंट कनेक्शन दें आपको, ठीक है, और इस रिश्ते को कोई नाम दे, क्योंकि अभी तक क्या था ना, इस रिश्ते का कोई नाम नहीं था। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अभी तक अपने पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट भी नहीं मिली थी, ओके, और आप इस रिश्ते को क्या कह सकते हो आपको भी नहीं पता था, है ना। तो अभी तक आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन इस रिश्ते को कोई तो नाम दे। तो अब कहीं ना कहीं ये पर्सन भी इस रिश्ते के बारे में आगे सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो आप जो भी एक्सपेक्ट करते थे इनसे, कमिटमेंट, शादी के प्रोमिसेस, परमानेंट कनेक्शन, ठीक है, या ये पर्सन दुनिया को दिखाए इस रिश्ते को, तो वो सब कुछ अब ये करने के लिए तैयार है, ठीक है। और इस पर्सन ना आपको दिल से अपना मान चुके हैं। जैसे जैसे इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है ना, जैसे जैसे इस पर्सन को आपकी अहमियत समझ में आ रही है, ये वैसे वैसे आपको अपना मान रहे हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि आप ही वो शख्स हो जो मतलब सच में इनके अपने हो, ठीक है, बाकी सब तो सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी मतलब के साथ इनके साथ जुड़े हुए हैं, बट आप ही वो शख्स हो जो दिल से सच में इनके अपने हो, और ये आपको बहुत ज्यादा स्पेशल, बहुत ज्यादा फेवरेट अपना मान रहे हैं। ये अब कहीं ना कहीं सब चीजों को लेट गो करते चाहते हैं, ठीक है, आई एम लिविंग की एनर्जी है जहां पर इन्हें बहुत चीजें हैं जो ये लेट गो कर रहे हैं, ठीक है, बहुत से इनके थॉट्स हैं जो गलत थे। मे बी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ये तो सुपरस्टिशियस रहे हैं, या इनकी खुद की मेंटालिटी बहुत ऑर्थोडॉक्स रही है, यानी थोड़ा सा वो लोग होते हैं ना कि पुराने सोच विचार के, तो ऐसा भी कुछ आपके पार्टनर में रहा है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं ये ना अपने उस थॉट पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, अपने नजरिए को बदल रहे हैं, ठीक है। उन्हें समझ में आ रहा है कि जो भी ये प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप में आई है ना, ये इसलिए आई है क्योंकि ये एक पुराने नजरिए के पर्सन है और आप थोड़े मॉडर्न ख्यालात के लोगों में से हो, ठीक है। तो इनका थोड़ा पुराना नजरिया है और आपका एक थोड़ा मॉडर्न नजरिया है, तो आप आज के हिसाब से सोचते हो। मे बी एक जनरेशन गैप भी आप दोनों के बीच में हो सकता है, एज गैप हो सकता है, उस वजह से ये चीजें हैं आप दोनों के बीच में। बट अब कहीं ना कहीं ये ना अपने नजरिए को बदल रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना, इनका जैसे पुराना था, एक बहुत ज्यादा टॉक्सिक नेचर आपके पार्टनर का रहा है, तो ये अपने उस टॉक्सिक नेचर को भी कहीं ना कहीं अब खत्म करना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ये अपने आप को बदल रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ आगे आ सके। ये अपने ईगो, अपने प्राइड को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं और अपनी चीजें आपसे क्लियर करना चाहते हैं। इन्हें यही लगता है कि इन्हें आपको कॉल करना चाहिए, इन्हें आपको मैसेज करना चाहिए और कम्युनिकेट कर कर चीजों को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। और जब तक आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा ना, तब तक यूं ही मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बनी रहेगी। तो ये क्लियर कम्युनिकेशन भी आपके साथ करना चाहते हैं। चलिए कुछ इनकी तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन 1 सेकेंड गाइस। आई एम सो सॉरी, ठीक है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है, यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज गिवन मी। आप वो बेहतरीन चीज हो जो लाइफ ने उन्हें दी है। आप स्माइल का रीजन हो, वो खुशी आपकी वजह से होते हैं, उनकी हैप्पीनेस हो आप। उन्हें पता है कि आप भी उन्हें याद करते हो और उनके पिक्चर्स को किस करते हो, आप भी उनके लिए बहुत रोमांटिक फील करते हो। हर दिन उनका प्यार आपके लिए बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी अगर उन्होंने किसी और को आपसे ऊपर चुना है। वो आपसे कहें या ना कहें, उन्हें भी नहीं पता कि उनके दिल में आपको लेकर क्या है। और जो आजकल आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो ना, ये पर्सन उस चीज को लेकर बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं और इन्हें नहीं पता कि आप आज भी इनसे प्यार करते हो या अब आप आके आखिरीकार मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। कंफ्यूज है उस चीज में, तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक भी कर रहे हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, ओके, कि आज भी आपके दिल में उनके लिए प्यार है या नहीं है। तो ये जानने के लिए ना वो आपको स्टॉक भी करते हैं, आपको नोटिस भी करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो विद देयर एनर्जीज।
सो यस गाइस, आई थिंक आज की रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल रही है। अगर आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट करी हैं तो जल्दी से इसे लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।